आजकल ना एक ऐसी डील की बहुत चर्चा हो रही है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। मतलब सभी डील्स की जननी। ये है यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये ऐतिहासिक डील आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। बात शुरू होती है दावोस समिट से, जहां यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने यह जबरदस्त बयान दिया। उनके शब्द ही इस समझौते का वजन बता देते हैं कि यह कोई आम सौदा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक घटना होने वाली है। अब जरा इस डील का पैमाना देखिए। ये 2 अरब से भी ज्यादा लोगों को एक साथ ला रही है, जो यूरोपियन यूनियन और भारत की कुल आबादी है। ये दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बाजारों में से एक को जोड़ रही है। और ये सिर्फ लोगों की गिनती की बात नहीं है। इकोनॉमी के लिहाज से तो ये और भी ज्यादा प्रभावशाली है। ये 2 अरब लोग मिलकर दुनिया की कुल जीडीपी का 25% हिस्सा बनाते हैं। जरा सोचिए, जब दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हाथ मिलाएंगी तो इसका असर कितना जबरदस्त होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सालों की चुप्पी के बाद अचानक ये डील अब क्यों हो रही है। इसका जवाब ना आज की बदलती हुई दुनिया में छिपा है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक नई ग्लोबल कहानी लिख रहा है। देखिए, आज दुनिया में ट्रेड का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। देश अपने बाजारों को बचाने में लगे हैं। टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी वजह से हर देश नए और भरोसेमंद पार्टनर ढूंढने पर मजबूर हो गया है। इस समझौते की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, लंबी और उतार चढ़ाव भरी। बातचीत 2007 में शुरू हुई थी, फिर 2013 में रुक गई और फिर 2022 में इसे दोबारा से जिंदा किया गया। ये दिखाता है कि अब दोनों तरफ एक नई पॉलिटिकल विल, एक नई इच्छा शक्ति है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वही इस पूरी डील की जड़ है। हो ये रहा है कि पुराने पारंपरिक बाजारों पर भरोसा कम हो रहा है और यही चीज ईयू और भारत को एक दूसरे के करीब ला रही है। दोनों ही एक स्थिर डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप चाहते हैं। भारत को यूरोप का बड़ा बाजार चाहिए और ईयू को एशिया में एक भरोसेमंद साथी। चलिए अब आते हैं इस डील के दिल पर। यह एक बहुत ही जटिल लेन देन है, जहां इन 2 बड़े आर्थिक दिग्गजों के बीच मांगों और रियायतों का एक संतुलन बनाया जा रहा है। देखते हैं कि इस महान बातचीत में आखिर क्या क्या शामिल है। तो बातचीत की टेबल पर आखिर है क्या? देखिए, एक तरफ ईयू चाहता है कि भारत अपनी कारों और वाइन पे लगने वाला भारी भरकम टैरिफ कम करे, वहीं दूसरी तरफ भारत चाहता है कि उसके कपड़े, चमड़े के सामान और दवाइयां बिना किसी टैरिफ के यूरोपियन बाजार में बिकें। और बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत अपने प्रोफेशनल्स के लिए आसान वीजा चाहता है, तो ईयू की नज़र भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स पर टिकी है। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है। ये सिर्फ टैक्स कम करने की बात नहीं है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे पेचीदा मुद्दे भी हैं, जहां भारत को अपनी सस्ती जेनेरिक दवा इंडस्ट्री को भी बचाना है। फिर पर्यावरण के स्टैंडर्ड्स भी हैं, जहां भारत को अपने विकास के लिए थोड़ी छूट भी चाहिए। यही वो बारीकियां हैं जिन्होंने इस बातचीत को सालों तक उलझाए रखा। चलिए अब जरा भारत के नजरिए से देखते हैं और ये समझते हैं कि ये सौदा उसके आर्थिक भविष्य को कैसे बदल सकता है, क्योंकि ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, भारत के कई बड़े सेक्टर्स के लिए ये एक सुनहरा मौका है। जरा सोचकर देखिए, हमारे कपड़े, दवाइयां और इंजीनियरिंग का सामान बिना किसी टैक्स के यूरोप के बड़े बाजार में पहुंचेगा। और हां, हमारी आईटी सर्विसेज, इन सभी में एक जबरदस्त उछाल आने की पूरी संभावना है। और बात सिर्फ एक्सपोर्ट तक ही सीमित नहीं है। ये सौदा भारत के मेक इन इंडिया मिशन को भी पंख देगा। ये चीन पर हमारी निर्भरता कम करेगा और लाखों नई नौकरियां पैदा करेगा। इससे हमारे छोटे और मझोले उद्योगों यानी एमएसएमईज को भी आगे बढ़ने के बड़े मौके मिलेंगे। अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। देखते हैं कि इस पार्टनरशिप का जियोपॉलिटिकल असर क्या होगा। ये सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, ये दुनिया में शक्ति के संतुलन को भी बदल रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये डील सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, इसका एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। ये दुनिया की ताकतों के बीच एक बड़े बदलाव का संकेत है। भारत और ईयू दोनों डेमोक्रेटिक देश चीन के बढ़ते असर के सामने एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पर एक साथ आ रहे हैं। तो ये सौदा ना विश्व मंच पर भारत की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। भारत खुद को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर, ग्लोबल साउथ और विकसित दुनिया के बीच एक पुल और एक बड़े ट्रेड डिप्लोमेसी लीडर के रूप में स्थापित कर रहा है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो एक बैलेंस नजरिया रखना जरूरी है। इस सौदे की अपनी चुनौतियां भी हैं। हो सकता है कि यूरोपीय सामानों से हमारे छोटे मैन्युफैक्चरर्स के लिए मुकाबला बढ़ जाए
और ईयू के कड़े मानकों को पूरा करने का दबाव भी होगा। और आखिर में एक सवाल जो सोचना बनता है, जिस तरह से दुनिया के गठबंधन बदल रहे हैं, क्या भारत और यूरोपियन यूनियन की ये पार्टनरशिप इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड कैसा दिखेगा? ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है।